अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग हमारी मश्क नंबर 3.4 हल करेंगे। इसके पहले आप लोग मश्क नंबर 3.1, 2 और 3 हल कर चुके हो। तो 3.4 जो है वो आपका हिसाबी तसाद जो है उसका इतलाक़ है, यानी आप डे टू डे लाइफ में हिसाबी तसाद को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये और इस तरीके से बचत करती रहेगी। तो बताइए कि 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ईयर कौन सा दिया हुआ है। तो ईयर दिया हुआ है 2016। तो अगर आप कैलेंडर देखोगे तो 2016 जो है वो एक लीप ईयर है। नॉर्मली जो ईयर होते हैं वो 365 डेज़ के होते हैं, बट जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज़ का होता है। यानी यहाँ पे हमारा जो एन है वो 366 हो जाएगा। अब डी जो है वो दो अरकान के बीच का फ़र्क होता है। तो पहले दिन कितना 10 रुपये, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, यानी एक रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका डी जो है वो 1 हो गया। और ए जो होता है वो पहला रुकन होता है। तो पहला रुकन आपका 10 है, इसलिए ए की कीमत 10 हो गई। अब आपको मालूम क्या करना है कि दिसंबर 2016 तक की कुल बचत, यानी कि आपको जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की कुल बचत मालूम करनी। तो अब हम सभी को पता है, अब यहाँ पर आपको S366 मालूम करना है, यानी पूरे एक साल की बचत मालूम करनी है। एक साल में कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पे 366 दिन। तो अब SN का ज़ाब्ता क्या होता है, कुल बचत यानी आपको SN मालूम करना है। तो SN का ज़ाब्ता होता है n/2 2a + n-1d। अब यहाँ पर SN की जगह पे क्या लिखेंगे, S36। तो S36 इज इक्वल टू 366/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 10, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कीमत उसकी सवाल में, और n की जगह आ जाएगा 366 -1 और d की जगह पे आ जाएगा 1। तो अब S366 इज इक्वल टू 366 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16 और 2 3 6, यानी 183 आता है। 10 को 2 से ज़रब देंगे तो 20 आता है, जमा 366 -1 करेंगे तो 365 आ जाएगा, और उसको 1 से ज़रब देंगे तो भी कीमत 365 ही रहेगी। अब 183 इंटू 385 होता है 70,455, यानी कि साइमा की जो जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक की कुल बचत जो है वो है 70,455 रुपये। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और उस पर 1360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो उसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी। अब यहाँ पर कुल रकम जो है वो 12 माहाना किस्तों में देना है, यानी S12 दिया हुआ है। 8,000 तो उसकी जो रकम थी, असल रकम थी वो, प्लस उस पर सूद कितना देना तय किया गया था 1360। तो S12 यानी पूरी 12 किस्तों में उसको जो रकम अदा करनी पड़ेगी वो हो जाएगी 9,360। अब डी के बारे में दिया हुआ है कि हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम थी। 40 रुपये कम थी, यानी आपका डी हो जाएगा -40। अब आपको पहली किस्त यानी ए मालूम करना है और आखिरी किस्त यानी 12 किस्तों में देना है। तो सबसे लास्ट वाली किस्त हो जाएगी T12। तो आपको ए और T12 मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग SN का ज़ाब्ता लगाएंगे, क्योंकि हमको S12 दिया हुआ है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1d। तो SN के जगह पे अब आ जाएगा S12, क्योंकि कुल 12 किस्तें हैं, और n की जगह पे यहाँ पे भी आ जाएगा 12/2, ज़रब 2 a की कीमत हमको मालूम करनी है, वो दी हुई नहीं है, जमा n की कीमत हो जाएगी 12 नफ़ी 1 और d हो जाएगा नफ़ी 40। तो अब S12 की कीमत हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, कितनी है 9,360, और 12/2 वैसे ही रहेगा, 2a + 12 नफ़ी 1 11 और ब्रैकेट में नफ़ी 40। तो अब ये 12/2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/12। अब 12 पहले 2 को इससे काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, सॉरी 2 6 12। अब 9,360 को 6 से तकसीम देंगे तो 6 1 6, 6 5 30, 6 6 36 0। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1560, और ये नफ़ी 440 जब इधर जाएगा तो जमा 440 हो जाएगा बराबर 2a। तो 2a बराबर 2000, तो a बराबर 2000/2 यानी कि 1000। तो आपकी पहली किस्त आ गई 1000,
अब चलते हैं आखिरी किस्त मालूम करने के लिए। तो आखिरी किस्त मालूम करने के लिए आपको टी एन का ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। टी एन का ज़ाब्ता होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन इज इक्वल टू 1000 प्लस ए की कीमत जो 1000 यहाँ पे आई थी वही कीमत यहाँ रखी हमने, जमा एन आपका है 12 नफ़ी 1 और डी की कीमत है नफ़ी 40। तो T12 12 किस्तें, इसलिए आखिरी किस्त जो है वो 12वीं किस्त होगी, यानी T12 बराबर 1000 जमा 11 नफ़ी 440। तो 11 और नफ़ी 440 को ज़रब देंगे तो नफ़ी 440 आ जाएगा। तो 100 में से 1000 में से नफ़ी 440 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 560। तो उसकी जो पहली किस्त हो गई वो हो गई 1000 रुपये और आखिरी किस्त जो हो गई वो हो गई 560 रुपये। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है हमारा, सचिन ने कौमी सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये और इस तरह से सरमायाकारी की। 12 साल में कुल कितनी सरमायाकारी की, यानी 12 सालों की उसकी कुल सरमायाकारी हमको मालूम करनी है। तो पहले साल में उसने कितनी की थी 5000, यानी ए और T1 की कीमत हो गई 5000। दूसरे साल में यानी T2 दिया हुआ है 7000, तीसरे साल यानी T3 दिया हुआ है 9000। तो यहाँ से हमको डी मिल जाएगा। डी का ज़ाब्ता होता है T2 माइनस T1। तो 7000 माइनस 5000 कितना हो गया 2000। तो आपकी डी की कीमत आ गई 2000 रुपये। अब एन की कीमत है कितनी, कुल कितनी है, 12 साल की सरमायाकारी पूछ रहा है तो एन हो गया 12 और आपको S12 मालूम करना है। तो एस एन का ज़ाब्ता लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस एन की जगह पे अब हो जाएगा S12 और n की कीमत यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 12/2। 2 इंटू ए की कीमत है 5000 रुपये जमा n यानी कि 12 नफ़ी 1 ज़रब 2000। तो 12/2 हो जाएगा 6, 2 छंग 12 होता है और 5000 को 2 से ज़रब देंगे तो 10,000 आ जाएगा जमा 11 ज़रब 2000। तो 6 ज़रब यहाँ पे हो जाएगा 10,000 जमा 11 दूनी 22,000। तो 22,000 जमा 10,000 होता है 32,000 ज़रब 6। अब 32,000 को 6 से ज़रब देंगे तो आपकी कीमत आ जाएगी 1,92,000। तो इसका जवाब हो जाएगा कि सचिन ने 12 साल में कुल 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। तो बच्चों मैंने आपको अभी 3.4 की सिर्फ हाफ मश्क हमने सॉल्व किए, यानी सवाल नंबर 1, 2 और 3। तो पहले आप इन तीनों सवालों को अच्छे से देखिए, समझिए और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिर आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।